चंद्रकांता, क्या हो गया चंद्रकांता? मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेम जी और दिया कुमारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रणामी जी और सीपी जोशी जी, सांसद हमारे मंजू शर्मा जी, राव साहब, घनश्याम जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका जी, मेरे सामने बैठे हुए सब मेरी महिला टीम, आज अहिल्याबाई को याद हम कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सामने सब तो सांसद, सब अपनी एमएलएज और हमारी पदाधिकारी और अच्छी संख्या में हमारी महिलाएं सब यहाँ उपस्थित, यहाँ ही नहीं परंतु मंच पर भी दिखाई दे रही हैं। इसके लिए मुझे बड़ी बड़ी खुशी है और मैं आपको नहीं भूल रही हूँ। पहले प्रणाम इनको करके आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम, सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, आदर सत्कार के साथ आपका प्रणाम। हम सब की ओर से मैं आज नड्डा जी का भी यहाँ स्वागत करना चाहूंगी, तो जोर से ताली बजा के एक दफा जोर से भाई, थोड़ा सा मंत्री जी थोड़ा ताली बजा दोगे नड्डा जी की? मैं कह रही हूँ एक दफा नड्डा जी के लिए जोर से। मालवा का एरिया हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो कोटा और झालावाड़ के लोग हैं वो तो अच्छी तरह से मालवा के एरिया को जानते इसलिए हैं क्योंकि लगा इलाका है। ये वही इलाका है जहां साम्राज्य था हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का, जिसकी 3 आने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणादायक वचन को सुनने के लिए मैं आपके सम्मान के साथ यहाँ स्वागत करते करते यही विश्वास करूंगी कि अहिल्याबाई की बात, उनकी ताकत, उनका इतिहास सबके सामने रखने का काम आप जरूर करेंगे। नड्डा जी, आपके इस ऐतिहासिक कार्यकाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर नारी शक्ति का वंदन, ये जो अधिनियम, महिलाओं का जो अधिनियम है अपन लोगों ने संसद में मंजूर कर दिया है और उसके थ्रू अहिल्याबाई जैसे वीरांगनाओं का हम लोगों ने सम्मान किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार उनको प्रकट करना चाहूँगी। वैसे इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर को मैं नमन करती भी हूँ, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं हर किस्म की जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। और उनकी लाइन में चलते हुए आप लोग सब यहाँ बैठे हो, जिन लोगों ने उनकी बात को देख करके, ऐसे समझ करके, पढ़ लिख करके, और ज़रूरी नहीं सब पढ़ लिख करके, परंतु सब ने सेवा की भावना को अपने दिल में रखकर अपनी जनता के लिए एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत करके आज
उनके पद चिन्हों में चलने का काम आप लोग कर रही हो। ये तो सिद्ध कर दिया ना कि महिलाएं हर जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह से निपुण हैं, चाहे वो राशन का काम हो या फिर शासन का काम। मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम लोगों ने जो आज ये रास्ता चुना है उसमें किसी तरीके से हम लोग पीछे नहीं हटे। अहिल्याबाई को हम क्यों याद करते हैं? याद इसलिए करते हैं कि वो एक ऐसी महिलाएं थी, वो देवी कहलाई जाती हैं न्याय की। जब न्याय की बात अपन करते हैं तो सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर का इस मॉडर्न ज़माने के अंदर अपन याद करते हैं। आपको सबको मालूम होगा कि उन्होंने अपने बेटे को भी बख्शा नहीं। उनका ये था कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को ख़त्म करने का काम वो मेरा है, चाहे वो मेरा परिवार का क्यों ना हो, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। ये थी वो महान महिला। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनके वाड़े पे, महाराष्ट्र में, यहाँ जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि वाड़ा का मतलब ये है कि ना तो वो हवेली है ना वो महल है, उसके बीच का जो एक है उसको वाड़ा कहते हैं। नदी के किनारे उनका वाड़ा, उनमें उसमें उनका मंदिर। कभी जाओ, क्योंकि महिला होने के नाते हम लोगों को वहाँ जाकर, उस भूमि पर खड़े होकर, जहाँ वो रही थी, जहाँ उन्होंने ये बात फैलाई थी, वहाँ जाकर इसको समझने की कोशिश करो कि उनकी ताकत कहाँ से निकल के आई थी। सुंदर मंदिर उन्होंने वहाँ बनाया है। और उसके साथ साथ जो अपने घर का मंदिर होता था, उसमें हाथ से 1001 रोज मिट्टी, उसी मिट्टी के निकाल के वो बनाती थी शिवलिंग। और बनाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उन शिवलिंग को बहाने का काम नदी के अंदर फिर हो जाता करता था। उनका वाड़ा देखोगे तो समझ में आ जाएगी कि वो जनता के कितने करीब थे, क्योंकि बड़े महलों में नहीं रहती थी। ये वाड़ा बहुत ज़मीन के साथ साथ का है, तो इसलिए आप उस वाड़े में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी करीब थी जनता की। उनके पति खंडेराव जी की 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, तो वो बहुत आहत हुई। और उस ज़माने के जैसे उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो सती बनना चाहूँगी। तब उनके ससुर साहब ने उनको रोका। मल्हर राव जी का नाम इसके लिए बहुत बने लोग जानते हैं। उन्होंने उनको रोका और उन्होंने कहा कि तुम जैसी महिला, मेरी बहू, मैं तुमको शिक्षित करूँगा, प्रशासनिक विषयों में दक्ष हो तुम, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करूँगा, और सैन्य के बारे में भी, मैंने आर्मी के बारे में भी आपको सिखाने का काम मैं करूँगा। जो इन्होंने किया। ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने कई टाइम ऐसे थे जहाँ सेना के अंदर जाकर तलवार चला के और सेना के सामने चलने का उनको मौका मिला, वो पीछे नहीं हटी। किसी ने ये नहीं कहा। इसीलिए मराठी महिलाएं आप देखोगे कि नौवारी साड़ी पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं कि उनके परिवार के साथ जब लड़ाई में जाया करते थे सब आदमी लोग, तो उनके साथ साथ महिलाएं उनकी जाती थी, घुड़सवारी करती थी, इसलिए वो नौवारी साड़ी पहना करती थी। और आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने सबने देखा। वो 1767 में पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 11 दिसंबर 1767 को वे गद्दी पर बैठी। और गद्दी पर बैठकर उन्होंने 28 वर्ष तक इंदौर का शासन किया और उन्होंने धर्म की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, अन्याय को न्याय में बदलने की कोशिश की। और बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक और द्वारका से पुरी तक उन्होंने आक्रमणकारियों के ऊपर, जो भी मंदिर को क्षतिग्रस्त करते थे या जिन्होंने करने की कोशिश की थी, ऐसे लोगों से लड़ाई भी लड़ी और मंदिरों का निर्माण करने का काम किया। तो आप कहीं भी चले जाओगे,
कहीं ना कहीं जहाँ जाओगे अपने तीर्थ के धाम पे, तो लोग अहिल्याबाई का नाम आज भी श्रद्धा के साथ लेते हैं। वो ऐसी महिला थी। कि ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर, उनमें जो मंदिरों का काम किया था उनमें से एक वो भी मंदिर है। और अभी द्वारका के पास चले जाओ तो मैं जब दर्शन करने गई थी तो एक मंदिर है साइड में, आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसमें ऊपर शिव जी की मूर्ति है, परंतु जिस मूर्ति जो वाकई में मूर्ति थी वो नीचे है। उसको बचाने का काम उन्होंने किया था। जब वो आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने उस शिव जी की मूर्ति को किसी तरीके से छू नहीं पाए, ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया था। आखिर में उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, नारी सशक्तिकरण की वकालत की, और उन्होंने दिखा दिया कि नारी के नेतृत्व में कितने कितने अच्छे और संपूर्ण गुण हैं। ये भी उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनका राज तो आज भी लोग दूसरे लोगों को बताने का काम करते हैं। मैं आज इस अवसर पर फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि ऐसी महिला, वाकई में ऐसी पूजनीय महिला, मुझे तो मौका मिला है, पर मैं आपको कभी कहूँगी कि कभी इंदौर जाते हो तो खाली इंदौर मत जाना, थोड़ा सा आगे चलना, जहाँ उनका वाड़ा है, और नदी के किनारे उस वाड़े का मजा लेना, वहाँ जाके उस मंदिर में दर्शन करना, और ये वहाँ से वो शक्ति पाकर वापस आकर अपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम करना। इतना ही कह के आप लोग सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और यही विश्वास करती हूँ कि आज अपन ने याद किया, ये क्षणिक न हो, ये आगे भी अपन याद करें कि ऐसी महिला थी, आगे भी अपने आप को ऐसे ही ढलने की अपन कोशिश करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। हमारे महिलाओं का डायलॉग था, परंतु वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि कभी कभी आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चाय नहीं बनाती हैं, ये उसी सड़क पर भी चलती हैं जिस सड़क पर आप नहीं चलते हो, पर वो वापस घर में आके ये नहीं कहती हाँ मैं बहुत थक गया। ये सुबह 6 बजे उठ के बच्चों को संभाल के, अपने पतिदेव को संभाल के, अपने क्षेत्र को संभाल के, शाम को घर आके फिर आपको खाना खिला के ये जूते फेंक के नहीं कहती अरे हम बहुत थक गए। ये है ताकत, ये हमारे भारत राष्ट्र की ताकत है, और ये रहेगी ताकत। मैं आप लोग सबको इनके आज इस दिन दिवस पर उनको याद करके आप सबको वंदन करना चाहती हूँ। घर में संभाल के रखना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वसुंधरा राजे जी। अब मैं आग्रह करूंगा सहजता सरलता की